that there has been reduction of 60% in the beneficiary list. Respond to that कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 2019 से 60% गिरी है. The Honorable Minister will invite you to his chamber and then you can come back to the house. Okay, sir. ये 5 साल में क्यों ये बेनिफिशरीज की संख्या कम हो गई, उसका कारण क्या है? Well, you are in the queue. Third supplementary, Srimati Rajni Ashok Rao Patil. Through you, I would like to ask very pointed question to Honorable Minister. Why is the number of beneficiaries of PM Kisan Yojana reduced by 67% from 2019 to 2022? Honorable Minister. माननीय सभापति जी, जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की और पहली बार पीएम किसान योजना प्रारंभ हुई और 2019 के अंदर जो प्रारंभ हुई तो लगभग उसके अंदर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3 किस्तों के अंदर 4 किस्त के अंदर ये पैसा किसान सम्मान निधि का 3 किस्त में किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये जाता है। और इसमें जैसा कि माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि इसमें सदस्यों की कम होना, मुझे लगता है कि इसके अंदर जो पीएम किसान सम्मान निधि है। Honorable Minister, Honorable Member is specific that there has been reduction of 60% in the beneficiary list. Respond to that. जी मैं माननीय सभापति जी, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ कि ये पीएम किसान सम्मान निधि की जो प्रारंभ में जो सदस्य थे वो पूरे जो सदस्य राज्य सरकार की ओर से जो डेटा आए थे वो पूरे आए और उसमें उस समय किसान सम्मान निधि का पैसा उनको रिलीज हुआ। लेकिन उसके बाद में जैसा कि जो अपात्र किसान थे उनको भी पैसा वो मिल गया। उसके बाद में हमने आधार से लिंक किया, उस आधार लिंक की वजह से कुछ नाम कम हुए और उसके बाद में हमने उसको KYC के माध्यम से जोड़ा ताकि फेस ऑथेंटिकेशन से भी उनका किया गया। तो उसके बाद में जो पात्र किसान हैं उनकी संख्या है वो आज लगभग जैसा कि 8.12 करोड़ किसान हैं जो पात्र, और इसमें हम लगातार राज्य सरकारों से ये संपर्क में है कि जो पात्र किसान पीछे रह गए हैं और उनको अगर ऐसे कोई पात्र किसान हैं और वो वास्तव में वंचित है तो KYC के माध्यम से आधार लिंक करके वो नाम तुरंत भारत सरकार को भिजवाए ताकि हमारे जितने भी किसान हैं जो ऐसे वंचित रहें उन किसानों को हम किसान सम्मान निधि का पैसा दे सकें। तो मेरा आपसे आपके माध्यम से यही कहना है। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि पहले लाभार्थियों की संख्या ज़्यादा थी और माननीय सदस्य ने कहा है कि ये संख्या में गिरावट 67% की आई है। उस पर माननीय सदस्य को आप निमंत्रित कीजिए और उनसे इस विषय पर चर्चा कीजिए। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 2019 से 60% गिरी है। माननीय सभापति जी, इसमें 60% की गिरावट नहीं आई है। 11 करोड़ किसानों तक गया था, अभी 8.8 करोड़ और 12 लाख किसानों को मिल रहा है, तो परसेंटेज इतना नहीं है। लेकिन the Honorable Minister will invite you to his chamber and then you can come back to the house. Okay, sir. मैं अमन Yes. होगा। हमको कैसा मालूम? मैंने तो सोचा था कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहेंगे कि सभापति जी आपने मंत्री जी से सदस्य के अधिकारों के लिए पूरा काम किया है। नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा। नहीं, देखिए साहब, मेरी अब कह दो सर। नहीं, मेरी विनती है कि वो दोनों जाकर एक दूसरे का समाधान निकालने के बजाय तो पूरे सदन को मालूम होना चाहिए कि ये 5 साल में क्यों ये बेनिफिशरीज की संख्या कम हो गई, उसका कारण क्या है, ये पूछ रहे। तो ये तो आपके पास आंकड़े होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिए हैं,
ऐसा नहीं है। और what is alarming from her question is decline of 67%, which prima facie does not appear to be acceptable. Therefore, to find a way out, और उसमें आपका लंबा सार्वजनिक, राजनीतिक, संसदीय जीवन मेरे सामने है कि इस मामलों का हल निकालने का रास्ता होना चाहिए, तो वो माननीय सदस्य को आमंत्रित करेंगे एंड देन शी विल कम बैक टू द हाउस. योर चेयरमैन विल फाइंड अ मेथड टू कीप द हाउस इन लूप. आखिर मैं कृषक पुत्र हूं सर, किसान का हित तो मेरे दिल में है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि माननीय सदस्य रजनी अशोकराव पाटिल के दिल में भी किसान के लिए इतनी हमदर्दी है, और मंत्री जी के दिल में कितनी है ये मैंने जमीनी हकीकत पर देखी है. तो नियत सबकी साफ है. विल मूव अहेड. Well, you are in the queue.